आज आप लोगों के सामने मैं प्रीपोजिशन लाया हूं। प्रीपोजिशन जो है इसका अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने में भी प्रीपोजिशन का अपना एक महत्व है। अगर हमें प्रीपोजिशन पता नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से या सही रूप से इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। प्लस जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी है प्रीपोजिशन काफी महत्वपूर्ण होता है, उनके एग्जाम में आता है। और जो लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग दे रहे होते हैं, उनके लिए भी प्रीपोजिशन जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन लेकर के आया हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको छोटी से छोटी जो इसमें एरर हो या जो प्रॉब्लम हो उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को प्रीपोजिशन अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको कहीं अन्य जगह पर प्रीपोजिशन के लिए जाना न पड़े। आपका जो डाउट है आज वह यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन जो है यह हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है, इसको हम डिवाइड कर दिए हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स होता है बिफोर, मीन्स पहले, और पोजीशन है सिचुएशन। जैसे आप लोग कहते हुए उसकी सिचुएशन क्या है तो उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति। तो प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति। अब देखिए ये जो दोनों हमने इसको प्रीपोजिशन को दो भाग में बांटा हुआ है। अब डिफिनेशन के माध्यम से इसको हम क्लियर करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोग का शुरू से ही रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक देते हैं तो पहले हम उसके डिफिनेशन को समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह चीज हमें समझने में और आसानी हो सके। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। करेक्ट, प्रीपोजिशन भी एक शब्द है प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन और प्रोनाउन से पहले, इसीलिए हमने यहां पर ऑलरेडी बिफोर दिया हुआ। पहले मीन जो प्रीपोजिशन है यह नाउन और प्रोनाउन से पहले लग करके टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन, उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है। ये तो हमारा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, अब यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन दिया हुआ है जिसको कि आज मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद और जो प्रीपोजिशन बच जाएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा, क्योंकि अगर सबको एक साथ हम लोग रखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए वह दिक्कत होगा कि एक साथ इतना जो नियम है, रूल है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम ऐसे टॉपिक यहां पर रखे हैं जो दोनों प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब एक ही होता है। उसको मैं यहां पर अब जैसे मान लो सपोज कर लो इन का भाई मतलब में होता है, और यहां पर इनटू दिया हुआ है, इनटू का भी मतलब में होता है। तो अब हम इन का प्रयोग कहां करेंगे और इनटू का प्रयोग कहां करेंगे, दोनों का मतलब में है। तो मैं ऐसे प्रीपोजिशन आप लोगों के सामने लाया हूं जिसका अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। कहां उसका प्रयोग करेंगे आज वही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब जगह होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। हमारा अंडर है, एट है, बिटवीन है, बिसाइड है, बिहाइंड है, नियर है, इन है, ऑन है। इन सब प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करते हैं। जहां पर जगह के बारे में बात होती है वहां पर हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। फिर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वे प्रीपोजिशन जो समय को बताते हैं। जैसे हमारा सिंस हो गया, फोर हो गया, एगो हो गया, बिफोर हो गया, बाई हो गया, आफ्टर हो गया, ड्यूरिंग हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया। ये हमें पोजीशन ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। फिर है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट में गति,
जो हम एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ जहां पर गतिशील हमें कोई चीज दिखाई दे उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट करते हैं। जहां पर टू का प्रयोग करते हैं हम लोग, अपॉन का करते हैं, इनटू का होता है, डाउन है, ओवर है, फ्रॉम है, टूवर्ड्स है। अब इसी को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब पहला हमने रखा हुआ इन का। इन हमारा प्रीपोजिशन है। इन का मतलब होता है में, और यहां पर इनटू भी है। इनटू का भी मतलब में होता है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहां इन का प्रयोग करना है और कहां पर इनटू का प्रयोग करना है। तो इन जो होता है स्थिर चीजों के लिए होता है, और इनटू जो होता है मूवमेंट, जिसमें गति होती है। मूवमेंट चीजों के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं, और जो चीजें स्थिर होती है वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझें। अब जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, ही इज इन द रूम। अब देखो यहां पर हमने इन क्यों लगाया हुआ है, यहां पर हमने इनटू क्यों नहीं लगाया, इन का ही प्रयोग क्यों किया है। कह रहा ही इज इन द रूम, वह कमरे में पहले से ही है। तो जहां पर व्यक्ति पहले से ही हो या कोई चीज पहले से पड़ी हो वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे। ही इज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में पहले से ही है। तो जहां पर पहले से कोई चीज हो किसी सराउंडिंग एरिया में, वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। माई पेन इज इन द पॉकेट। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पर है, माई पेन इज इन द पॉकेट। अब यहां पर मान लो हमारा पॉकेट है, यहां पर एक पेन है, तो मैंने लिखा कि माई पेन इज इन दिस पॉकेट। तो क्या इस पॉकेट में ये पेन मूवमेंट कर रही है? नहीं है, पड़ी हुई है। तो जो चीज पड़ी होती है उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। क्लियर? अब आइए देखते हैं इनटू। इनटू जिसमें मूवमेंट होता है। ही जंप इनटू द वेल या इनटू द रिवर। वेल भी आप यहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर कहो, वेल कहो। ही जंप इनटू द रिवर। अब इन्होंने क्या किया, मूवमेंट हो रहा है। खड़ा खड़ा तो कोई नदी में कूद नहीं जाएगा या कुआं में कूदेगा नहीं, उसमें मूवमेंट होगा, थोड़ा मूवमेंट करेगा तभी वह छलांग लगाएगा, तब नदी में जाएगा या कुआं में गिरेगा। तो जहां पर मूवमेंट होता है वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, पुट द मनी। अब यहां पर देखो हमने दे दिया दोनों, यहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे कि इनटू का प्रयोग करेंगे। पुट द मनी, इन भी लगा दिया है, इनटू भी दे दिया है, द पर्स। अब यहां पर हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नहीं कहा कि माई मनी इज इन द पर्स। अगर ऐसा होता तब तो आप इन का प्रयोग करते कि भाई पैसा जो है पर्स में पड़ा है। लेकिन यहां पर कह रहा है पुट द मनी इन या इनटू द पर्स, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि पर्स में पैसा रखो, यानी यहां पर मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। थर्ड वन इज ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। अब उन्होंने जो लेटर था, अब यहां इन तो हो नहीं सकता है क्योंकि फायर में फेंका, आग में फेंका, तो यहां पर भी मूवमेंट है। तो जहां पर मूवमेंट होगा वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा है ऑन अपॉन। अब ऑन का मतलब होता पर, लेकिन यह भी स्थिर चीजों के लिए होता है, यह स्थिर होता है एक जगह पर, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसका अपोजिट हो जाता है अपॉन, लेकिन अपॉन का मतलब भी पर ही होता है, लेकिन इसमें गतिशील होता है, इसमें मूवमेंट होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब सपोज कर लो हमने लिख दिया, यहां पर रख दिया और बोल रहा हूं दिस मार्कर इज ऑन द टेबल। तो अब क्या है, इस टेबल पे मार्कर पड़ा है, इस पे कोई गति नहीं हो रही है। तो जहां मूवमेंट नहीं होगा, जो स्थिर चीज होगी, वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। बर्ड इज ऑन द ट्री। अब क्या है, बर्ड है, पक्षी है,
वो पेड़ पर है, तो पहले से वहां पर बैठी है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहां पर अपोन का प्रयोग करके ऑन का प्रयोग करेंगे। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। अब जैसे सपोज कर लो यहाँ पर क्लॉक है, अब यहां तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, ये दीवार पर लगी हुई है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जो स्थिर चीज होता है उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। तो ये आपका एग्जाम्पल है जहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब अपॉन में आइए। अपॉन का मतलब भी पर ही होता है, लेकिन ये गतिशील यहां पर होता है, यहां मूवमेंट होता है। जैसे द कैट जंप अपॉन द टेबल, बिल्ली ने क्या किया, नीचे से ऊपर जंप किया टेबल पर। तो जहां पर भी मूवमेंट होगा वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। स्टैंड, अब यहां पर देखो मैंने दोनों दे दिया है, ऑन और अपॉन, इन दोनों में से कौन सा सही है? स्टैंड ऑन लिखोगे कि अपॉन लिखोगे? द बेंच, तो यहां पर ऑन का प्रयोग नहीं करोगे। स्टैंड अपॉन द बेंच, क्योंकि आपको खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है, तो नीचे से ऊपर बेंच पर आप जाओगे, तो वहां मूवमेंट है। द मंकी जंप, यहां पर भी देखो दिया हुआ है ऑन और अपॉन, तो अब मंकी क्या करेगा? पहले से तो मेरे ऊपर है नहीं, तो ऑन का प्रयोग तो हम कर नहीं सकते हैं। द मंकी जंप अपॉन मी, वह मेरे ऊपर कूदा, तो कूदा मतलब मूवमेंट हुआ है, तो जहां पर भी मूवमेंट होगा वहां पर अपॉन का प्रयोग करोगे, और जो चीज स्थिर होगी जिसमें मूवमेंट नहीं होगा वहां पर ऑन का प्रयोग करोगे। अब नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, और अमंग, अमंग मतलब भी बीच में होता है। अब बिटवीन जो होता है, अब इसको तो समझना हमें क्या है, बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या है। बिटवीन जो होता है ये दो लोगों के बीच में किया जाता है, जहां दो लोग होते हैं वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और अमंग का प्रयोग जो होता है दो से अधिक लोगों के बीच में करते हैं। अब कैसे? अब देखो एग्जांपल से क्लियर होगा। इट इज बिटवीन यू एंड मी। अब कोई चीज है, इट इज बिटवीन यू एंड मी, कह रहा कोई चीज है जो तुम्हारे और मेरे बीच में है, यानी हम दोनों के बीच में कोई चीज है, यानी दो लोग हैं, तो जहां दो लोग होंगे वहां पर बिटवीन का प्रयोग करोगे। आई वॉज स्लीपिंग बिटवीन राम एंड राज, ठीक, राम और राज के बीच में मैं सो रहा था, तो दो लोगों के बीच में मैं हूं, तो जहां पर दो लोगों के बारे में चर्चा होगा, दो लोग उसमें सम्मिलित होंगे, वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। राम सिट्स बिटवीन चेयर एंड टेबल, राम चेयर और टेबल के बीच में बैठता है, तो यहाँ चेयर और टेबल दो है, तो इन दोनों के बीच में दो लोग हैं, एक दो चीज, एक चेयर एक टेबल है, तो यहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अमंग का प्रयोग कहां आप करोगे ये ध्यान देना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया अमंग का प्रयोग हम दो से अधिक लोगों या चीजों के बीच में करते हैं। जैसे है डिस्ट्रीब्यूट दिस बनानास, अमंग, अब यहां पर अमंग आ गया है। द बॉयज ऑफ योर क्लास, अब यहां क्या है, बॉयज है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर 2 से अधिक लोगों के बारे में बात हो रहा होगा वहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। ए बॉल इज हिडन अमंग द लीव्स, अब यहां लीव नहीं दिया हुआ है, यहां लिव्स दिया है, कह रहा है ए बॉल इज हिडन, एक बॉल जो है छुपा हुआ है, कहां, पत्तियों के बीच में, तो जहां 2 से अधिक चीजों की तुलना होती है, 2 से अधिक चीज होती हो, वहां पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। फिर ही इज अमंग द फ्रेंड्स नाउ, अब देखो ये भी एक अच्छा एग्जांपल मिला है आप लोगों के लिए। ही इज अमंग फ्रेंड्स नाउ, आपको यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या है, ही एक आदमी है, लेकिन वो कहां है,
ही इज अमंग फ्रेंड्स नाउ, वो अपने दोस्तों के बीच में है। यहाँ फ्रेंड्स है, फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड्स है, प्लूरल है। यहाँ पर दो या तीन, दो से अधिक हो सकते हैं, 3 4 5 जितना भी हो जाए, ठीक है। ही इज अमंग फ्रेंड्स नाउ, यानी जहां दो लोगों के बीच में बात होगी वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर दो से अधिक लोगों के बारे में बात होगी वहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है बिसाइड और बिसाइड। ये बिसाइड है बगल में, और इस बिसाइड का मतलब था के अतिरिक्त या इन एडिशन भी बोल सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं, जो ये बिसाइड है इसका मतलब होता है बगल में। ही सीट्स बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। बगल के लिए क्या होता है? बिसाइड होता है। यहाँ पर बिसाइड वो बिसाइड हो गया है। अब यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है। योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, आपका गाय जो है मेरे खेत के बगल में चल रही है। तो बगल आ गया, माई फील्ड है, बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत के बगल में। आई विल बी वेटिंग फॉर यू बिसाइड माई हाउस, मैं आपका अपने घर के बगल में इंतजार कर रहा हूंगा। तो जहां पर बगल के हिसाब से आ जाए वहां पर हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें समझना, बिसाइड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा आपको समझने लायक चीज है कि बिसाइड का हम प्रयोग कहां को बिसाइड से करते हैं, जहां पर के अतिरिक्त, मतलब एक चीज आपने ले लिया है उसके अलावा आपको कुछ और चाहिए। जैसे है बिसाइड दिस, ठीक, एक चीज आपको मिल गया है, बिसाइड दिस आई वांट अदर बुक्स, ठीक है ना। मतलब जहां एक के अतिरिक्त अन्य चीज भी आपकी डिमांड होती है वहां पर हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। बिसाइड दिस, एक चीज तो आपको मिल गया है, आई वांट टू अदर बुक्स, इसके अलावा मुझे अन्य किताबें चाहिए। देयर आर 3 मोर पीपल इन द ग्रुप, अब यहां पर बिसाइड है, बिसाइड से नहीं है, इन दोनों में से कौन सही है ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, बताइए। देयर आर 3 मोर पीपल इन द ग्रुप बिसाइड बिसाइड मी, तो बिसाइड तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर तो करेक्ट, देयर आर 3 मोर पीपल, मुझसे मेरे अलावा 3 लोग और हैं, तो यहां तो बगल की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिसाइड मीन्स मेरे अतिरिक्त, बिसाइड क्या है, के अतिरिक्त, यानी मेरे अतिरिक्त 3 लोग और हैं। तो जहां पर के अतिरिक्त या इन एडिशन आ जाए वहां पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। बिसाइड हिम एंड मी नोबडी हेल्प राम, तो कह रहे बिसाइड हिम, मेरे, उसके और मेरे अलावा, बिसाइड हिम एंड मी नोबडी हेल्प राम, मेरे और उसके अलावा कोई राम की मदद नहीं किया। तो जहां पर अतिरिक्त आ जाए, एक चीज की आप डिमांड रहती है, उसके बाद अन्य चीज भी आपको चाहिए। जैसे हो गया, एक और एग्जांपल दे सकते हो, बिसाइड मनी आई वांट क्लोथ, पैसा के अतिरिक्त मुझे कपड़े भी चाहिए। तो जहां पर के अतिरिक्त आ जाए वहां पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, और जहां पर बगल की बात आती है वहां पर बिसाइड का प्रयोग करोगे। अब यहां पर देखो, इसकी भी काफी स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम कहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे और कहां पर एबव का प्रयोग करेंगे। ये दोनों चीज कुछ टफ लगती है स्टूडेंट के लिए, इसलिए इन दोनों को मैं अलग से आप लोगों को समझा रहा हूं। ओवर, ओवर मतलब भी पर होता है, और एबव मतलब भी पर होता है। तो दोनों का प्रयोग हम कहां करेंगे। अब जैसे ओवर है, ओवर जो होता है ठीक ऊपर के लिए होता है, कोई चीज ठीक अगर आपके ऊपर है तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे, और ओवर हमेशा वर्टिकल में होता है। किसमें होता है, वर्टिकल में होता है, सीधा ऊपर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। और एबव क्या बता रहे हैं, अगर ठीक ऊपर ना हो,
और कभी कभी ये हॉरिजेंटल में भी होता है। ठीक, कभी कभी है हॉरिजेंटल जहां पर होता है वहां पर हम एबव का भी प्रयोग करते हैं, और जो वर्टिकल में होता है वहां पर भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल बनाया है, तो बहुत अच्छा तो हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमारा मेन है कि आपको मैं कैसे अच्छे से समझा सकता हूं, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक क्या है, हमारा टेबल है, टेबल के ठीक ऊपर क्या हमारा है, क्लॉक है, और क्लॉक के ठीक ऊपर क्या है, पिक्चर मान लो या पेंटिंग जो भी कर लो, मान लो पिक्चर लिख दिए। तो क्या करा, ओवर पर ठीक ऊपर टेबल है, टेबल के ठीक ऊपर क्लॉक है, क्लॉक के ठीक ऊपर ओवर है। तो जहां पर एकदम ऊपर कोई चीज हो, आपके ठीक ऊपर कोई चीज हो, वहीं पर आपको ओवर का प्रयोग करना है। अब जैसे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, अब क्लॉक कहाँ है, ये आपका क्लॉक हो गया है, तो क्लॉक कहाँ है, इस टेबल के ऊपर है, ठीक इसके ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर ऑलरेडी क्लॉक है, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, दिस क्लॉक इज ओवर द व्हाइट बोर्ड। तो जो व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर क्या है, ठीक ऊपर क्लॉक है, तो यहां पर हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है पिक्चर आ गया आपका दूसरा, द पिक्चर इज ओवर द क्लॉक, ये आपका क्लॉक है और ये पिक्चर है, तो इस क्लॉक के ऊपर क्या है, पिक्चर है, ठीक इस क्लॉक के ऊपर है, तो ठीक ऊपर अगर कोई वस्तु होगी तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सपोज कर लो मैंने कहा कि हियर इज अ फैन ओवर माई हेड, अब ये फैन है ये ठीक मेरे सर के ऊपर है, तो हम यहाँ पर ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हियर इज अ फैन ओवर माई हेड, क्लियर, समझ में आया कि ओवर का प्रयोग हम कहां करेंगे, जो वस्तु ठीक हमारे ऊपर हो और वो वर्टिकल में हो, वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अब एबव, एबव मतलब ऊपर है, अगर ठीक ऊपर ना हो, यह ऊपर तो है, देखिए एग्जांपल यहां पर भी मैं दिया हूं, वही सेम चीज आपका है, यहां पर टेबल है, क्लॉक है, पिक्चर है, लेकिन एक टेबल के ठीक ऊपर नहीं है, थोड़ा अगल बगल में है, ठीक उसके ऊपर नहीं है, और इस क्लॉक के ठीक ऊपर ये पिक्चर नहीं है। तो जहां पर ठीक ऊपर, ऊपर तो है नो डाउट, लेकिन एकदम टेबल के ऊपर नहीं है, उसके थोड़ा बगल में है, क्लॉक के बगल में पिक्चर है, तो जहां पर ठीक ऊपर ना हो वहां पर हम एबव का प्रयोग करेंगे। और एबव जो होता है हॉरिजॉन्टल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब एग्जांपल देखते हैं, द क्लॉक इज एबव दिस टेबल, अब ये टेबल है, ठीक, अब इसके ऊपर तो नहीं, अगर ऊपर होता तो हम ओवर लगाते, लेकिन थोड़ा सा टेबल के बगल में है, इसलिए हम यहाँ पर एबव का प्रयोग कर रहे हैं। फिर है पिक्चर है, द पिक्चर इज एबव द क्लॉक, इस क्लॉक के ऊपर नहीं है, ऊपर होता तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो क्लॉक आपका इसके बगल में पिक्चर है, इसलिए हम यहाँ पर एबव का प्रयोग कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल में देखो, हम दोनों यहाँ पर दे रहे हैं, ओवर और एबव। द वाटर कम अप ओवर एबव आवर नी, करा जो पानी है वह धीरे धीरे हमारे घुटने तक आ गया है, तो अब यहाँ पर ओवर का प्रयोग करोगे या अबव का प्रयोग करोगे, क्योंकि जो वाटर है, वाटर क्या वर्टिकल में नहीं होता हमेशा, वाटर किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर वर्टिकल में होगा तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल में होगा तो हम ओवर का प्रयोग न करके अबव का प्रयोग करेंगे, यानी यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अबव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर मतलब भी नीचे होता है, लेकिन यह ठीक एकदम नीचे में दिखाई देगा,
इसको मैं भी समझाता हूं। यहाँ बिलो है, बिलो भी नीचे है अगर ठीक नीचे ना हो। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले ओवर का किया था, तो ओवर का क्या था, जो ठीक ऊपर हो। अब उसी का अपोजिट उल्टा अंडर हो गया है। ओवर का अपोजिट यहाँ पर क्या हो गया है, अंडर। वो ऊपर की तरफ, ठीक ऊपर की तरफ था, यह ठीक नीचे की तरफ होगा। जैसे अब एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिस व्हाइट बोर्ड इज अंडर द क्लॉक। अब ये क्लॉक है, इस क्लॉक के ठीक नीचे में हमारा क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है और ये क्या आपका क्लॉक है, ये पिक्चर है। अब देखो अंडर और एबव में अंतर यही है, अरे सॉरी, अंडर और ओवर में, ओवर जो था ठीक ऊपर था और अंडर क्या है, नीचे तो है लेकिन ठीक नीचे। एक क्लॉक है, क्लॉक के नीचे हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है। अब सपोज तो यहाँ पर क्लॉक है, तो क्लॉक के नीचे क्या है, ठीक नीचे व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पर हम ठीक नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। तो दिस व्हाइट बोर्ड इज अंडर द क्लॉक। अब एक क्लॉक है, इस क्लॉक के ठीक, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के नीचे ठीक क्या है, क्लॉक है, ठीक है ना। अगर ठीक नीचे कोई चीज होगा तो उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। दिस क्लॉक इज अंडर द पिक्चर। अब यहां पर क्या है, बिलो, बिलो भी नीचे है लेकिन वही, अब बिलो जो है यहां पर एबव के हिसाब से है। एबव मतलब क्या था, ऊपर था लेकिन ठीक ऊपर नहीं था, ऐसे बिलो है, बिलो भी नीचे है लेकिन ठीक नीचे नहीं है। अब क्या, द व्हाइट बोर्ड इज बिलो द क्लॉक। ये व्हाइट बोर्ड है, इस क्लॉक के नीचे तो है लेकिन यह क्लॉक जो है एकदम व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं है। अगर सीधा होता तब हम लोग यहां पर बिलो की जगह अंडर का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि यह व्हाइट बोर्ड के एकदम ऊपर नहीं है इसलिए व्हाइट बोर्ड इसके नीचे लेकिन ठीक नीचे नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। द क्लॉक इज बिलो द पिक्चर। अब ये क्या है, मान लो यहां पर हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, ये क्लॉक हो गया, ये पिक्चर हो गया। तो इस पिक्चर के ठीक नीचे घड़ी नहीं है तो नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ठीक इसके नीचे, इसके नीचे यहां होना चाहिए, तब हम यहां पर अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इधर है, ये बगल में है, इसलिए हम यहां पर अंडर का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फोर। यह अनिश्चित चीजों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यह टाइम में आता है, इनडिफिनिट और सिंस। सिंस जो होता है यह निश्चित चीजों के लिए होता है, यह डिफिनिट में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 2 आवर्स। अब कह रहे हैं कि मैं उनका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अब 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर्स में से कौन सा 2 घंटे, इसलिए यहां पर यह अनिश्चित है, इनडिफिनिट है, जहां पर इनडिफिनिट आए वहां पर फोर का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। 2 दिनों से वर्षा हो रही है, कौन से 2 दिन, यहाँ डेज नेम तो दिया नहीं, सोमवार से हो रहा है कि मंगलवार से हो रहा है, तो अगर डेज नेम नहीं है, सिर्फ डेज दिया हो, तो यहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यह इनडिफिनिट पे अनिश्चित है। और ठीक इसका अपोजिट हो जाता है सिंस, डिफिनिट के लिए। फोर हम इनडिफिनिट में प्रयोग करते हैं और सिंस का हम डिफिनिट चीजों के लिए प्रयोग करते हैं जहां निश्चित होता है। जैसे आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मंडे, क्लियर है, मैं सोमवार से अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो जहां पर निश्चित हो जाता है कोई चीज, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2019, कह रहे कि वह 2019 से यहां रह रहे हैं, तो यहां पर ईयर दिया हुआ है, तो जहां पर डेफिनेट चीज होता है वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां पर इनडिफिनिट होता है वहां पर फोर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एक प्रीपोजिशन था, कुछ ऐसे वर्ड थे जिसका दोनों का मतलब एक ही था लेकिन दोनों का प्रयोग
अलग अलग था। तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों न मैं इस प्रॉब्लम को दूर करूं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें समस्या होती है कि हम कहां पर इन का प्रयोग करें, कहां इनटू का प्रयोग करें, कहां ओन का करें, कहां अपॉन का करें। ऐसे जो भी आपको आज मैं प्रीपोजिशन पढ़ाया उसको मैं एकदम अलग करके व्यवस्थित एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को दिया हूं, और पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको आप समझ जाओगे, और आपका जो भी डाउट होगा आज के इस वीडियो को देख करके प्रीपोजिशन से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।